जागे जागे अंधेरे लहरों को। हमें लगता है कि शायद हम दोनों इस बच्चे की जिम्मेदारी के लिए तैयार ही नहीं। सर्जरी सक्सेसफुल हुई है और आपके कहने पर हमने आपका अबॉर्शन कर दिया है गुड्डे जी। क्या मुझे तुम्हारे अंदर मेरी घुटन नहीं, मेरे बच्चे का कातिल नजर आता है? टूटा है जो जुड़ जाएगा, तेरा मेरा ये सफर जाने ले आया कि फिर ख्वाब देखे थे जो हो गए हैं। I hate you. माना दिल ही मेरा है कसूर। मेरी आखिरी सांस तक मैं तुमसे नफरत ही करूंगा। लेकिन आपने ही तो जिद पकड़ी थी कि आपके हस्बैंड ने आपको धोखा दिया है और आप इस बच्चे को नहीं चाहती। हमारे पास इनफ प्रूफ्स हैं ये प्रूव करने के लिए कि आप अपनी मर्जी से यहां पर आई थी और आपने अबॉर्शन कराया। तुम तो जानते हो ना हमने ऐसा नहीं किया। हाँ? तुम तो कब से हमारे साथ थे ना। तुम जानते हो ना एक माँ अपने बच्चे के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती, जानते हो ना। रो मत मामी, प्लीज मत रो ना। मैं जानता हूँ आपने मुझे नहीं मारा। आप मुझे थोड़ी ना मार सकते हो, इतनी हिम्मत आप में थोड़ी ना है। इतनी सारी हिम्मत तो अंतरा में है। इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? बात तो सुन लो। आपको पता है एक्सीडेंट की पट्टी पढ़ा के गलत रिपोर्ट पे साइन करके वो डॉक्टर को खरीद के वो झूठी रिपोर्ट पे साइन करना, ये सारा कुछ किसी और ने नहीं, अंतरा ने किया था। क्या कहा था तुमने मुझे कि ये बच्चा अक्षत और मेरे रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग कर देगा, बड़ी स्ट्रेंथ दे देगा, है ना, मजबूत करेगा, ऐसे कुछ कहा था ना। लेकिन क्या हुआ? तुम्हारी भविष्यवाणी तो सारी। जिस बच्चे पे तुमने दाव लगाया था वो बच्चा तो तुम्हारी पास ही छीन गया। ये बच्चा तुम्हें आबाद नहीं बर्बाद कर गया। दिल से बता रही हूँ, रियल बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन ना ये भी सच है कि मुझे मजा बहुत आया। तुम्हें पता है गुड्डा, मैंने ना सुना है कि जो मर जाते हैं ना, अगर उनका अंतिम संस्कार ना हो तो वो भूत बन के भटकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि छोटा सा जो बेबी था तुम्हारे स्टमक में, उसकी आत्मा थी कि नहीं थी? मतलब इतने छोटे बेबीज की होती है आत्मा? आई एम नॉट श्योर। तुम्हें पता है? मुझे लगता है ना अभी कर ही देना चाहिए अंतिम संस्कार। तुम्हारे मन को भी तो शांति मिलेगी ना। इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। ओके, 1 मिनट। हाँ, अब हुआ है असली मायने में अंतिम संस्कार। ओके, बाय। अब हुआ है असली मायने में अंतिम संस्कार। जस्ट इमेजिन गुड्डन, ठीक इसी तरह कुछ समय बाद तुम्हारी गोद में हमारा अपना बेबी होगा।
और इसे हम हमेशा अपने सीने से लगा कर रखें। आप मुझे थोड़ी ना मार सकते हो, इतनी सारी हिम्मत तो अंतरा में है। अंतरा जो कहती है ना वो हमेशा करती है। मैंने कहा था ना तुम्हें कि मैं वापस आऊंगी, तो मैं आ गई। मैंने कहा था कि मैंने ही अलीशा को मारा है, तो मारा है। और इस तोता मैना के बीच में मुझे दरार खड़ी करनी थी, तो मैंने कर दी। तुम कुछ कर तो पाई नहीं और ना ही तुम कुछ कर पाओगी। मुझे थोड़ी ना मार सकते। एक्सीडेंट की पट्टी पर आके गलत रिपोर्ट पे साइन करके वो डॉक्टर को खतरा नहीं किया था। गुड्डन, गुड्डन ये क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? हमारे बच्चे को मारा तुमने। तू हटो गुड्डन, छोड़ेंगे नहीं आज तुम्हें। अरे अरे गुड्डन को क्या हो गया? माथा वाता आ गई है क्या? तू हटो गुड्डन, ये हमारे बच्चे को मार डाला तुमने। दूर हटो गुड्डन, आज तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। गुड्डन, हमारे बच्चे को खा गई ना तुम। गुड्डन प्लीज, गुड्डन प्लीज, नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें। गुड्डन, ये क्या कर रही हो? सासू माँ क्या कर रही हैं आप? आज तुम्हारा अंत है, जान से मार देंगे। बाल बाल बच गई अंतरा जी, वरना क्या कर रही हो तुम? वही जो हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था। इस राक्षस का वध हमारा बच्चा खा गई ना ये, अब हम इसकी जिंदगी खा जाएंगे। आज हमने फैसला ले लिया है जिंदल साहब, इस अंतरा का अंत तो हम करके ही रहेंगे। हटिए, आप पीछे छोड़िए हमें। होश में आओ गुड्डन, तुम पागल हो गई हो क्या? पागल नहीं होना चाहते हैं ना, इसीलिए कर रहे हैं। हमारे बच्चे को मार दिया ना इसने, इससे तो हम बदला लेकर ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अंतरा की जान लेने का कोई हक नहीं बनता है तुम्हारा। हक बनता है जिंदल साहब, एक माँ होने के नाते, पत्नी होने के नाते और इस घर की बहू होने के नाते हक बनता है हमारा। एक माँ होने का हक तुम उसी वक्त खो चुकी थी गुड्डन, जब तुमने खुद अपने हाथों से हमारे बच्चे की जान ली थी। और उसकी मौत के साथ ही तुम एक पत्नी होने का हक और इस घर की बहू होने का हक भी खो चुकी। लल्ला, ये क्या बोल रहा है तू? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं मां। क्या मतलब है आपका? मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए तुमने हमारे बच्चे की जान ले ली ना गुड्डन, और तुम्हारे उस एक कदम के साथ मेरी नफरत, मेरा दर्द, मेरा गुस्सा इतना बढ़ चुका है
क्योंकि आज ना ही मैं तुम्हें अपने बच्चे की माँ के रूप में देख पा रहा हूं, ना ही अपने पत्नी के रूप में, और ना ही इस घर की बहू के रूप में। अंत अंतरा की कहानी का नहीं, बल्कि हमारे रिश्ते का कर दिया है तुमने गुड्डन। और आज मैं तुम्हें तुम्हारे हर हक से आजाद करता हूं। औरत की गलती की सजा आप हमें दे रहे हैं। भूल गए इसने रावत जी को मारा, इसने आपके भाई अंगद जी को मारा और फिर अलीशा को भी हमसे छीन लिया। इसने हमारे बच्चे को छीना है। जिंदल साहब, आप इसका साथ देंगे? बात अंतरा का साथ देने की है ही नहीं गुड्डन, बात सच का साथ देने की है। सच? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि मेरे और अंतरा के बीच में कुछ भी नहीं है, पर तुम एक बार भी मेरी बात नहीं मानी ना। कैसे मान लेते हम आपकी बात? हाँ, इससे हमारे पीछे से मिलते थे ना, हमसे छुप छुप कर मिलते थे ना आप। हमारे बच्चे के लिए गुड्डन। और उसी बच्चे को इसने मार दिया जिंदल साहब। जिस अंतरा से आप हमें और हमारे बच्चे को सेफ रखना चाहते थे ना, उसी अंतरा ने आज फिर से आपको बेवकूफ। बस गुड्डन, बस बहुत हो गया। हमेशा अपने आप को अक्लमंद समझना ठीक है, अच्छी बात होती है, लेकिन हर बार सामने वाले को बेवकूफ समझना ये ठीक नहीं है गुड्डन। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। मैंने खुद अपनी आंखों से सीसीटीवी फुटेज देखा है गुड्डन, जहां तुम अपने पैरों पे चल के हॉस्पिटल गई थी। तुमने खुद पेपर साइन किए, तुमने खुद अपना बच्चा गिराया। उसके बावजूद तुम इस झूठ की रट लगाई बैठी हो, क्यों? आपको हम पर यकीन करने के लिए सबूत की जरूरत है। हाँ, चाहिए। मैंने बच्चा खोया है गुड्डन अपना, किसी पर भी अंधविश्वास नहीं कर सकता हूँ मैं। बच्चा हमने भी खोया जिंदल साहब। इस अंतरा ने छीना है हमारे बच्चे को। अरे तुम मान क्यों नहीं लेती हो गुड्डन कि अंतरा ने ना ही अलीशा की जान ली है, ना ही हमारे बच्चे की। अपनी गलती मानो ना कि तुमने नफरत में आके, अपनी ईगो में आके हमारा बच्चा गिरा दिया, मेरे बच्चे की जान ले ली तुमने। हम मान ले हमारी गलती, आप क्यों नहीं मान लेते हैं जिंदल साहब? अपने इस औरत के करीब जाकर, इसे अपनी जिंदगी, अपने फैसलों में एक जगह देकर, इसका प्लान कामयाब होने में, अनजाने में इसकी मदद की है। गलती आपने की है जिंदल साहब। चंद सेकंडों के लिए किसी को गले लगा लेना जिसका कोई मतलब नहीं था, इतनी सी बात को तुमने इतना बड़ा बना दिया गुड्डन कि आज हमारे बच्चे की जान भी ले ली और हमारे रिश्ते की। तुम्हें लगता है कि मैंने अंतरा का साथ देकर गलत किया है ना गुड्डन? तो आज मैं उससे भी बड़ी गलती करना चाहता हूं। आज और अभी से तुम्हारे सारे हक, तुम्हारे सारे रिश्ते और तुम्हारी वो जगह जो मेरी जिंदगी में हुआ करती थी, वो सब मैं अंतरा को सौंपता। तुम्हारी वो जगह जो मेरी जिंदगी में हुआ करती थी, वो सब मैं अंतरा को सौंपता। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप हमारे बच्चे के कातिल के साथ नहीं रह सकते। एग्जैक्टली गुड्डन, मैं अपने बच्चे की कातिल के साथ नहीं रह सकता। तुम हो मेरे बच्चे की कातिल। तुम्हें लगा कि मैं अंतरा का साथ दे रहा हूं। मेरी बात बिना सुने ही अपनी नफरत में आकर तुमने मेरे बच्चे की जो जान ले ली। यू नो व्हाट गुड्डन, अगर मैं तुमसे बेशुमार मोहब्बत कर सकता हूं ना, तो उतनी ही शिद्दत के साथ तुमसे नफरत करने की ताकत भी रखता हूं मैं। और आज इसी नफरत में अपने बदले के लिए यह ऐलान करता हूं मैं कि अगले 24 घंटे में मैं अंतरा से शादी करूंगा।
और इस बार तुम्हारी नजरों के सामने करूंगा। तुम्हें जो करना है ना, जाओ कर लो। सारे सबूत देख लिए, दलीलें सुन ली, पर पता नहीं लक्ष्मी, मेरा मन नहीं मान रहा। विश्वास नहीं हो रहा कि गुड्डन सासू माँ अपने बच्चे को। मन तो मेरा भी नहीं मान रहा दुर्गा जी। वो सासू माँ जो अलीशा को इतना प्यार कर सकती है, जो कि उनकी सगी औलाद है भी नहीं, वो अपने खुद के बच्चे को। हाँ, तो बस आपकी गुड्डन ही पवित्र है। ये बाकी के लोग, डॉक्टर, नर्स, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले, एजे, अंतरा जी, सब पागल है ना। देखिए, विश्वास करनी अच्छी बात होती है, पर अंधविश्वास करना उतनी ही बुरी बात। छोड़िए ये सब, मैं ना आप लोगों के लिए मिठाई लेकर आई हूँ। वो गुड्डन की सच्चाई जो सामने आ गई है, और दूसरी खुशखबरी तो पता ही है ना, एजे अंतरा जी से 24 घंटे के अंदर शादी करने वाले। क्या हुआ, आप दोनों सैड हो गई? अरे आप दोनों पालतू कबूतरों की तरह वो गुड्डन नाम के दाने को चुगती जा रही हैं। आंखें बंद कर लेने से खतरा टल नहीं जाएगा। गुड्डन है ना, वो जितनी सरल दिखती है, सीधी दिखती है ना, वो उतनी है नहीं। देखिए, धोखा खा के मरने से अच्छा है कि वक्त रहते मिठाई खा लीजिए। हाँ, चलिए मैं खिलाती हूँ। लक्ष्मी दी खाइए। नहीं, दुर्गा दी ये लीजिए। अरे अबे हाथ। एजे इंसान है, भगवान नहीं। एक के बाद एक बच्चे खोए हैं उन्होंने। ऐसी स्थिति में तो कोई भी इंसान बहक जाएगा। पर तुम देखना, जैसे हम दोनों गुड्डन सासू माँ का साथ दे रहे हैं ना, बिल्कुल वैसे ही एजे भी देंगे उनका साथ। इसलिए तुम्हारी ये जहरीली जबान लो और चलती बनो। चलो, दरवाजा उस तरफ है। थैंक यू, मैं ही खा लेती हूँ। बहुएं कम, चमचियां ज्यादा हैं। दिमाग बेच खाया लगता है। एक बार बस ये शादी हो जाए, फिर अंतरा सासू माँ से ही ठीक करवाऊंगी, उनके तरीकों से। तुम्हें कभी अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा, और हमारे बीच में कभी कोई तीसरा इंसान नहीं आएगा। आज और अभी से तुम्हारे सारे रिश्ते और तुम्हारी वो जगह जो मेरी जिंदगी में हुआ करती थी, वो सब मैं अंतरा को सौंपता हूं। ये ऐलान करता हूं मैं कि अगले 24 घंटे में मैं अंतरा से शादी करूंगा। हम भी वादा करते हैं आपसे जनरल साहब कि हम अपने बच्चे पर कोई मुसीबत नहीं आने देंगे। सर्जरी सक्सेसफुल हुई है और आपके कहने पर हमने आपका अबॉर्शन कर दिया है गुड्डन जी। आपने तो कहा था आप इंतहा प्यार करते हैं। कभी साथ में जोड़ेंगे अपनी गुड्डन का। अब जब साबित करने की बात आई तो कदम क्यों डगमगा गए आपके? कैसे मान लिया आपने जिंदल साहब कि हम अपने ही बच्चे की जान ले लेंगे? हमारा बच्चा जिंदल साहब आपके और हमारे प्यार की निशानी थी। वो कैसे मान लिया आपके दिल ने उस अंतरा से शादी करने के लिए? हाँ, कैसे जिंदल साहब? हमारे सफर में मेरे कदम टकमगाए जरूर हैं गुड्डन, लेकिन कभी पीछे नहीं हटे। पर तुमने तो आज पूरा भरोसा ही तोड़ दिया मेरा। जिंदगी के हमारे सफर को एक झटके में यूं बीच में रोक दिया तुमने, अपने गुस्से में, अपनी जलन में, अपनी इस नफरत में आकर।
हमारे बच्चे की जान ले ली। मैंने तुमसे कितना प्यार किया, तुम्हें हमेशा सबसे ऊपर रखा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करी मैंने, और तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरा होने से पहले ही छीन ली मुझसे। हाँ गुड्डन, तुम ही हो जिसने हमेशा मेरा और मेरे परिवार का साथ दिया, मेरे हर कदम से अपने कदम मिलाए हैं तुमने, लेकिन आज तुम ही हो जिसने ये इतना बड़ा पाप किया है। हाँ गुड्डन, पाप किया है तुमने जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा मैं।